बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है क्लाइव क्रिश्चियन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है 150 टाइमलेस एनिवर्सरी कलेक्शन टाइमलेस। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस हाउस की जो सबसे ख़राब बात आप कह रहे मुझे लगती है वो इनकी प्राइसेस हैं। ठीक है, ये 50 ml की बॉटल है जनाब, 50 ml की। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये इसका फ्रंट है, ये 150 लिखा हुआ है, ये क्लाइव क्रिश्चियन लिखा हुआ है और ये एनिवर्सरी एडिशन, एनिवर्सरी कलेक्शन और ये टाइमलेस। आप अगर फ्रेग्रेंटिका पे 150 सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, अगर आप क्लाइव क्रिश्चियन टाइमलेस सर्च करेंगे तो ये फ्रेग्रेंस आपकी आएगी। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रंट। ये साइड पे इस तरह का इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी डिज़ाइन बना हुआ है। बैक साइड पे ब्रांड का लोगो है, टेस्टर नॉट फॉर सेल, क्लाइव क्रिश्चियन और लिमिटेड एडिशन। और बॉटम पे थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह है, बैच कोड है विच इज़ इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है 50 ml दिस एंड दैट, और बैच कोड लिखा हुआ है CD201U, आई थिंक 201U। ये इसका कैप है जो कि बेसिकली एक क्राउन का वो फील देता है। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्लाइव क्रिश्चियन लिखा हुआ भी है। सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर भी क्लाइव क्रिश्चियन का तो नहीं, लेकिन अलबत्ता कोई ना कोई लोगो ज़रूर है इसके ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, ये हो गई इसकी 50 ml की बॉटल। इस ब्रांड की मेरी इस ब्रांड के साथ सिर्फ एक इख्तलाफ है, पैसों का। ये हद से ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, आप अपने ब्रांड को कैश कर रहे हैं, अपने नाम को कैश कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस। अब इनकी एक फ्रेग्रेंस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ठीक है, प्राइस के साथ साथ ये उसको जस्टिफाई भी करती है, तो वो ये है क्लाइव क्रिश्चियन का एक्स। ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत पुरानी लॉन्च है इनकी। फिर इनकी एक फ्रेग्रेंस और आती है जो कि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि किसी सूरत अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। मैं खुशबू की बात नहीं कर रहा, वो ये है जी क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1। आप लोग हैरान होंगे सुन के, क्योंकि क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1 इनकी बहुत ही पॉपुलर फॉर मैन, फॉर हिम। क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1 फॉर हिम, द मैस्कुलिन परफ्यूम। ठीक है, ये फॉर हिम की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये किस तरह, मतलब नंबर 1 तो इनकी बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। मैं खुशबू की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती ये फ्रेग्रेंस। अब ये 50 ml जो है ना, को तकरीबन 80-85 हज़ार रुपए के लगभग है। मेरा नहीं ख्याल, मतलब मुझे पर्सनली एडवांस में बताता चलूँ, प्राइस जस्टिफाई नहीं करती। खुशबू अच्छी है, खुशबू डिफाइन करता हूँ आपको, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्राइस भाई इसकी कोई 50 ml की 40 कोई हज़ार होती तो समझ आती। ये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपने ब्रांड के नाम के। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एम रियली सॉरी जो लोग क्लाइव क्रिश्चियन के लवर्स हैं, जो क्लाइव क्रिश्चियन के कलेक्टर्स हैं, जिनके पास क्लाइव क्रिश्चियन की पूरी कलेक्शन पड़ी हुई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उनको तो भले ये 2.5 लाख की भी हो जाए तो उन्होंने लेनी है, तो फिर उन्होंने तो ये फ्रेग्रेंस फिर लेनी है। मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, खुशबू डिफाइन कर देता हूँ आपको मैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली ऑयली बर्गमॉट का बेसिकली जो ऑयल होता है, उसको अगर आप सिर्फ बर्गमॉट को खुशबू करें ना, या अगर आपके पास वाकई जेन्युइनली कच्चा माल्टा आपके हाथ लगे, आप उसको स्क्वीज करें विद पील आप उसको स्क्वीज करें, तो उसके अंदर से आपको ऑयली सी, खट्टी, सिट्रसी ये खुशबू आएगी। एग्जैक्ट वो खुशबू उठा के इसके अंदर रेप्लिकेट कर दी गई है, बट उसके साथ आपको कच्चे लीमू की खुशबू भी आती है। वो ऑयली नहीं है, कच्चे लीमू की एक लाइम की तरह सी खुशबू होती है, वो इसके स्टार्ट में आपको बाकायदा फील होती है। यानी स्टार्ट के अंदर ये एक बाकायदा सिट्रसी फ्रेग्रेंस है। और यहां पर मुझे ये लगा था कि ये चलने कोई नहीं वाली है। एक तो महंगी बड़ी है, दूसरा ऊपर से सिट्रसी है, तो इसने चलना कोई नहीं है 3-4 घंटे से ऊपर। बट सरप्राइज ये है कि जब इसका वो फेज हटा लेमन और ऑरेंज वाला, उसके बाद जो उसका सेकंड फेज आया, उसके अंदर आप इस तरह कंसिडर करें, कोरिएंडर सीड्स के ऊपर आपने कच्चा माल्टा आपने उसके ऊपर स्क्वीज किया है और साथ हल्का सा लेमन स्प्रिंकल कर दिया है। तो कोरिएंडर सीड्स के साथ ऑरेंज और लेमन की खुशबू इसका सेकंड फेज बनता है। लिटरली आपको इस तरह लगेगा जैसे आप कोरिएंडर सीड्स और लेमन और ऑरेंज को खुशबू कर रहे हैं। मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंस जो हैं वो मुझे सर दर्द करती हैं। आई डोंट नो वाई,
मुझे कोरिएंडर नोट पसंद ही नहीं है, बट ये दुनिया की आप कह लें कि तीसरी या चौथी फ्रेगरेंस होगी जिसके कोरिएंडर नोट ने मुझे सर में दर्द नहीं किया। अब शायद उसकी वजह यह है कि वो सिट्रसेस के साथ मिक्स होकर बनी है और वो बहुत ही पीछे करके है खुशबू। फ्रंट पे सिट्रसेस हैं और बैक पे 20 to 30% सिर्फ उसके अंदर जो है ना वो आपको उसकी खुशबू फील होगी कोरिएंडर सीड्स की, ठीक है। और थर्ड फेज के अंदर ये थोड़ी सी वुडी, आप इस तरह कह सकते हैं, कोरिएंडर सीड्स प्लस सिट्रसेस प्लस बिल्कुल 5 से 10% इसके अंदर वेटिवर और वही 5 से 10% क्लोव की खुशबू। आई डोंट नो वाई इसके नोट्स में क्लोव नहीं है, लेकिन मुझे इसके ड्राई डाउन में हल्का फुल्का क्लोव का नोट फील जरूर हुआ है, और वो भी ड्राई डाउन के अंदर आप कह सकते हैं कि कोरिएंडर प्लस सिट्रसेस जो मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस वेटिवर 5 से 10% अर्दी मिट्टी की खुशबू, और 5 से 10% जो है ना इसके अंदर मुझे क्लोव की खुशबू फील हुई। क्लोव मेंशन नहीं है इसके नोट्स के अंदर, लेकिन मुझे फील हुआ, और बल्कि मुझे अभी भी फील हो रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये एक सिट्रसी येट स्पाइसी, फ्रेश स्पाइसी, क्योंकि कोरिएंडर सीड्स की खुशबू समहाउ फ्रेश स्पाइसी पाउडरी सी ये खुशबू होती है, और ड्राई डाउन के अंदर भी ये वेटिवर की वजह से फ्रेश स्पाइसी ही रहती है। तो बेसिकली इसका जो कैटेगरी बनती है वो सिट्रसी फ्रेश स्पाइसी खुशबू बनती है। तो इस लिहाज से ये एक डिफरेंट किस्म का काम है कि इस तरह की खुशबू होने के बावजूद भी ये लॉन्ग लास्टिंग है। बहरहाल लॉन्जिविटी में बात करते हैं तो इसकी खुशबू होगी। आते अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन में कोई नहीं लगाऊंगा। जेंडर की बात करें तो ये मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, फीमेल कोरिएंडर सीड्स की वजह से एंड वेटिवर एंड थोड़ा सा क्लोव्स की वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है ना लेडीज़ को, हाँ आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट्स मेल भी करेंगे फीमेल भी करेंगे, जो कि मेरी फीमेल कोलीग्स ने, मेरे कोलीग्स ने किया, लेकिन इसके ऊपर लेडीज इसको लगाना पसंद नहीं करेंगी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। आई एम सरप्राइज्ड कि ये एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ फ्रेश स्पाइसी होने के साथ साथ भी ये लास्ट करती है। ये फ्रेग्रेंस आपकी लास्ट मतलब है कि लास्ट करती है 8+ आवर्स इसकी लास्टिंग है। मैं बहुत खींच के मार्क्स दे रहा हूँ तो 8+ कह रहा हूँ, अदरवाइज 10 आवर्स से ऊपर इसकी लॉन्जिविटी है। 10 आवर्स चलें आप कर लें लॉन्जिविटी, और प्रोजेक्शन पहले 2 से 2.5 घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी कर लेती है। खुशबू में मसला नहीं। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन है, लेकिन विंटर समर में थोड़ा ज़्यादा मजा करेगी। और ओकेजन की बात करें, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर आपकी इतनी वो हिम्मत है कि आप इतनी महंगी फ्रेग्रेंस जिम लगा कर जा सकें, तो आप बिल्कुल इसको लगाकर जा सकते हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक है इस फ्रेग्रेंस का, कोई मसला नहीं है। अच्छी फ्रेग्रेंस है, क्वालिटी अच्छी है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। द ओनली थिंग इज इट्स प्राइस। मुझे 85,000 90,000 रुपीज़ की 50 ml बॉटल मुझे नहीं समझ आती पर्सनली। कुछ फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो कि वाकई आपको 50 ml में समझ आती हैं, जैसा कि ये नासो मैतो के हो गया। खैर ये भी कोई 80,000 रुपये के तो नहीं है। ये 30 ml की बॉटल जो है ना ब्लैक अफगानों की, ये 30 ml की आजकल इसकी प्राइस 40,000 रुपये है। थोड़ा बहुत समझ आती है, थोड़ा बहुत समझ आती है कि एक ब्रांड, एक आप कह सकते हैं उसको खुशबू है, एक क्लास है, लेकिन इस तरह की खुशबू मुझे नहीं लगता 80,000 रुपये इसके। 40,000 रुपये में होती तो भाई फिर मैं समझता कि बहुत बेस्ट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मुझे प्राइस के अलावा बाकी सब कुछ जस्टिफाइड लगा है, बस दैट्स इट। मैं इतनी सी बात करूंगा। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्लाइव क्रिश्चियन का 150, या आप कह सकते हैं क्लाइव क्रिश्चियन का टाइमलेस। थैंक यू सो मच।